वेस्ट बंगाल की सियासत में एक नया टर्नओवर आ चुका है। जी हाँ, ममता बनर्जी को लगा था अपने किया धरा करता धरता करते करते वो निकल जाएंगी और यहाँ पर उनको कोई भी सजा नहीं मिलेगी। जिस हिसाब से उन्होंने ईडी के छापा पर बिहेव किया, जिस हिसाब से अपना गुंडा राज का एक ग्लिम्स दिखाया ईडी को ही नहीं बाकी पूरी दुनिया को, अब ममता बनर्जी आराम से अपने घर में बैठ के रसगुल्ला थोड़ी ना खा पाएंगी। यहाँ पे उनको जवाब देना पड़ेगा और जवाब देने की बारी के लिए यहाँ पे उनके लिए उपयुक्त टाइम और दर्जी आ चुकी है। जी हाँ, ईडी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में अर्जी डाली है कि ममता बनर्जी के खिलाफ सुनवाई होनी चाहिए। उन पर 17 केसेस लगाए गए हैं नए क्रिमिनल लॉ के तहत, जिसके अंदर बहुत तरीकों के कहते हैं इश्यूज आते हैं। सबसे पहला कि ईडी अगर वहां पे गई तो वहां पे वो आईपैक की जो ऑफिस है, अब समझिए पहले कि आईपैक क्या है। आईपैक एक पॉलिटिकल ऑफिस, एक पॉलिटिकल कैंपेनिंग का ऑफिस है जो 2014 या 15 के आसपास क्या कहते हैं आपके प्रशांत किशोर ने खोला था। आईपैक एक ऐसा ऑफिस है जो पॉलिटिकल कैंपेन्स, पॉलिटिकल पार्टीज की जितनी चीजें हैं और ये सब चीजें संभालता है। और ये ऑफिस कोलकाता के अंदर उसने खोला था, प्रशांत किशोर जी ने खोला था। उसके बाद से अब इन्हें कोई और गवर्न कर रहा है। तो यहाँ पे जब ये ऑफिस के अंदर पहुंचे ईडी छापा मारने के लिए, तब ममता बनर्जी एकदम तेज से भाग के गई अपनी पूरी पार्टी के साथ, जहां पे उनके साथ डीएसपी भी आए, पुलिस के बड़े अधिकारी लोग भी आए और ये सब लोग आके मनमानी से ईडी को साइड करके जो भी उनके पॉलिटिकल पार्टी के असली कागजात थे या जितनी भी चीजें थी उनको छुपा कर लेकर गए। अब आप सोच रहे होंगे कि कहां से ऐसा क्या हो गया कि ईडी ने छापा मारा। एक्चुअल में कोई कोल माइनिंग का केस था जिसमें मनी लॉन्ड्रिंग का इशू सामने आया था और टीएमसी की जो गवर्नमेंट थी वो उसकी सबसे बड़ी वो थी, अक्यूज्ड थी। इसी वजह से ईडी गया था छापा मारने के लिए, देखने के लिए कि इसकी तहकीकात किस तरीके से करना है, इसके तह तक कैसे जाना है। पर जिस हिसाब से ममता बनर्जी का रिएक्शन आया, उन्होंने इस बात पे मुहर मार दी चेक करने से पहले, सबूत मिलने से पहले कि दाल में कुछ काला है। सिर्फ यहाँ पे एक करप्शन की बात नहीं, ऐसे शायद अनगिनत करप्शन उस पार्टी के, उस ऑफिस के अंदर रखे हुए हैं, उस ऑफिस के फाइल्स के अंदर दबे हुए हैं। इसीलिए हरे कलर की एक फाइल लेकर तेज से भागी थी ममता बनर्जी और बाहर निकल के उन्होंने बहुत से अपशब्दों का इस्तेमाल किया था, स्पेसिफिकली अमित शाह के खिलाफ। सेंटर को तो बोला ही बोला था। इन सब चीजों के बाद से ईडी ने ये ठान लिया था कि वो अब ममता बनर्जी को सबक सिखा के रहेंगे। इसीलिए वे गए सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने अर्जी तो डाली डाली, साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से कि वो एक फेडरल इंस्टीट्यूशन है और जैसे ही वो कोलकाता गए थे वहां पे उनको कोई वेलकमिंग नहीं, किसी ने भी वेलकम नहीं किया। साथ ही साथ ये जो पूरी वो है सत्ता है ममता बनर्जी की, पूरी टीएमसी पार्टी, उन लोगों ने उनको थ्रेटेड करने की कोशिश की। अब ये सवाल सामने आया कि क्यों नहीं ईडी ने यहाँ पर आपकी कोलकाता हाई कोर्ट में जाके बात अर्जी डाली। तो लेकिन यहाँ पे बात ये आई कि अगर कोलकाता हाई कोर्ट में अर्जी डाला जाता तो यहाँ पे कोई भी इसके खिलाफ अच्छे से जरा सा भी कहते हैं तहकीकात नहीं हो पाती, क्योंकि देखिए जितने भी कोर्ट से, पुलिस के, ऐसे जो भी बड़े लोग हैं वो ऑलरेडी ममता बनर्जी के साथ उस जगह पे मौजूद थे। अब क्या होता है कि अगर आपको लगता है कि ये सब लोग अपनी रनिंग सीएम को छोड़कर ईडी की बात सुनेंगे, नहीं, इसीलिए ईडी सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने बोला कि ये पूरा मामला सीबीआई को देना चाहिए और साथ ही साथ ये सीबीआई खुद ही यहाँ पर इंट्रोगेट करे, क्योंकि यहाँ पे चांसेस ये है कि अगर ये मामले की जो इन्वेस्टिगेशन अगर वो कोलकाता पुलिस के पास आई तो कोलकाता पुलिस की बहुत चांसेस है कि वो जितने भी एविडेंस और चीजें उसको ट्विस्ट कर दे या हैम्पर कर दे। लेकिन अगर ये सीबीआई खुद से हैंडल करेगी तो फिर हमें सच तक पहुंचने से कोई भी नहीं रोक सकता है। ऐसी एलिगेशन के बाद से ममता बनर्जी और बौखला गई। साथ ही साथ ईडी ने ये भी बोला कि इस बार जिस तरीके से ममता बनर्जी ने रिएक्ट किया, जो भी हुआ, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो अंदर ऑफिस में था जो उनके सामने नहीं आ पाया। अब चीजें हम आगे बढ़ेंगे। ममता बनर्जी के इलेक्शन ऑलमोस्ट आने वाले हैं, उनके पार्टी का ये कार्यकाल पूरा होने वाला है और वो एसआईआर से इतनी बौखलाई हुई थी। अब जब से आईपैक के ऑफिस में रेड पड़ी है तब से तो वो और बौखला गई हैं। और साथ ही साथ उन पे जिस तरीके के केसेस लगे हैं उस चीजों की कहते हैं उनमें
हमें उससे निकल पाना भी थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने साफ-साफ ओपन धमकी दी है। इतना ही नहीं, ईडी वाले तो छोड़ दीजिए, उन्होंने अमित शाह जो कि होम मिनिस्टर है हमारे कंट्री के, उनको भी बोला कि अगर वो वेस्ट बंगाल आएँगे और अपने होटल से बाहर निकल के दिखाए, वापस फिर अब 2 पैरों पे अपने होटल नहीं जा पाएँगे। ये सब उनकी बातों का एक क्रक्स था। जी हाँ, खुलेआम धमकी दी जा रही है ईडी को, अमित शाह को। ऐसा क्या करप्शन केस चल रहा है वेस्ट बंगाल के अंदर जिससे ममता बनर्जी इतना डरी हुई है? हमें पता था इसके पहले उनका ईडी वाला इसके पहले उनका एसआईआर वाला चल रहा था, जहाँ पे उन्होंने इतने टाइम से बांग्लादेशी मुस्लिमों को रखा हुआ था। उनको इल्लीगली आधार कार्ड मिल रहे थे बंगाल के अंदर। इतना ही नहीं, पूरे नॉर्थ ईस्ट में कहीं से भी बांग्लादेशी मुस्लिम एंटर करते थे या फिर रोहिंग्या मुस्लिम एंटर करते थे, तो वो रास्ता करते-करते यहीं आ जाते थे आपके वेस्ट बंगाल में, क्योंकि यहाँ पे सबसे ईज़िली, हमारे पूरे देश में सबसे ईज़िली वीज़ा मिल रहा है और वीज़ा के साथ-साथ आपको आधार कार्ड मिल रही है, देश की नागरिकता तो वेस्ट बंगाल के अंदर ही बिक रही है 10 प 15 हज़ार के अंदर। तो ये सब चीज़ों की वजह से जो इश्यूज़ और कंट्रोवर्सी सामने आई थी, जिसमें ममता बनर्जी डिनायल के अंदर थी, उसका पर्दाफ़ाश पहले किया गया। उसके पर्दाफ़ाश करने के बाद से फिर अब ये नई चीज़ सामने आई है, जिसके बारे में अभी तक कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे करना है। पर ईडी इस बार दृढ़ हो चुकी है। अब या तो हाल ममता बनर्जी का अरविंद केजरीवाल जैसा होगा, या तो ममता बनर्जी जल्दी बैक ऑफ कर जाएँगी। पर फँसने तो वाली है ममता बनर्जी, इसके तो बहुत चांसेस हैं, क्योंकि जिस हिसाब से वो फाइल छुपाई गई है, उन पे ये साफ-साफ एलिगेशन लग सकता है कि जो अक्यूज़ है उसने एविडेंस को छुपाने की कोशिश की और सारे कैमरास के अंदर ये फिट इन है इस टाइम पर। इस केस में क्या होने वाला है, लेकिन जिस तरीके से महुआ मोइत्रा और ये सब लोग एक्ट कर रहे थे, अब इस टाइम पे सबने चुप्पी साध ली है। जी हाँ, जब से ईडी का पूरा केस हुआ है उसके बाद से प्रोटेस्ट हुआ, लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट में अर्जी और ये सब दी जाई है, तब इन्होंने सामने से कुछ भी बोलना ज़रूरी नहीं समझा। जिस हिसाब से इन लोगों ने ईडी के लोगों को धमकाया, अगर चाहते अगर कुछ इन्होंने गलत नहीं किया था, तो दिक्कत किस बात की थी? चाहते तो यहाँ पर ईडी को आराम से चेकिंग करने लगते, पर ममता बनर्जी का भी अपना साइड है। उन्होंने बोला कि ईडी इसलिए आया था ताकि उनकी जो पार्टी के ज़रूरी कागज़ात हैं, ज़रूरी चीज़ें हैं, कहीं उसको वो ना अपने हाथों में रख ले, जो इनके सीक्रेट पेपर्स हैं, उनको अपने हाथों में ले जाकर फिर उसका मिसयूज़ करे, फिर उसको उनके खिलाफ यूज़ करे। इसीलिए वो भागते-भागते गई थी उन पेपर्स को लेकर आने के लिए। हमारे पास इस टाइम पे भारत के अंदर बहुत विभिन्न-विभिन्न टाइम्स पे वो इलेक्शंस होते जा रहे हैं। हमने देखा कि कैसे वेस्ट बंगाल के इलेक्शन की जो तैयारी है वो बीजेपी ने बहुत पहले से कर दी है। पिछली बार के लोकसभा इलेक्शन के अंदर बीजेपी को 38% वोट मिले थे और टीएमसी को वेस्ट बंगाल के अंदर 48% वोट मिले थे। अमित शाह का अभी एक रीसेंट स्टेटमेंट भी आया था कि इस बार वो बंगाल लेकर जाएँगे। इतना ही नहीं, अभी सुधांशु जो बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने भी बोला है कि यहाँ पर जो 5% का लीप और गैप है उसको मैं फुलफिल कर दूँगा, उसके बीच में तो कोई भी नहीं आ पाएगा। बीजेपी इस बार प्रिटी कॉन्फिडेंट लग रही है कि वेस्ट बंगाल के अंदर उनका ही वर्चस्व होगा और अगर ये होगा तो ऐसा इतिहास में एकदम हिस्टोरिक मूवमेंट हो जाएगा, क्योंकि वेस्ट बंगाल के अंदर बीजेपी का आना ऑलमोस्ट नामुमकिन माना जाता था। लेकिन अब जब ममता बनर्जी फँसती जा रही हैं अपने ही जाल में, उनको समझ नहीं आ रहा कि क्या और कैसे करना है। लोगों का भी उन पर से भरोसा उठता जा रहा है, क्योंकि लोग भी चाहते हैं कि एसआईआर जाए। शुभेंदु अधिकारी भी लगे हुए हैं ग्राउंड में पूरी तरीके से काम करने के लिए। वो एक चमकता सितारा है जिसे हम बंगाल की पॉलिटिक्स के अंदर चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट भी देख सकते हैं। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होगा और किस तरीके से होगा। और तो और साथ ही साथ जो बांग्लादेशी मुस्लिमों की प्रॉब्लम्स है वो भी धीरे-धीरे खत्म हो रही है। वहाँ से लोगों को भेजा जा रहा है। पर अगर ये लोग ढंग से फॉलो करेंगे तभी ठीक है, वरना भी दिक्कत आ सकती है इस पूरी चीज़ के अंदर। लेकिन अब देखते हैं कि आगे क्या होता है, कैसे होता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और जाते-जाते बेल आइकन भी हिट कर दीजिएगा। और हमने पुराने बहुत से वीडियोज़ बनाए हुए हैं जियोपॉलिटिक्स पे। फिर पहले हमने बिहार इलेक्शन कवर किया था, अब हमारे पास वेस्ट बंगाल इलेक्शन भी आ चुका है। अगर आपको इन सब चीज़ों में दिलचस्पी है, ओपिनियंस में दिलचस्पी है, तो प्लीज़ हमारे वीडियोज़ को आप एक बार देख के जाइए। हमारे यूट्यूब चैनल को रीविज़िट करिए ताकि आप वेस्ट बंगाल के इलेक्शन से पूरी तरीके से अवगत रहें। साथ ही साथ आपको इंडिया और बांग्लादेश की भी जो टॉपिक्स हैं वो भी समझ में आएँ। हमने जियोपॉलिटिकल टॉपिक्स भी शुरू किए हैं, उसमें भी अपना आंकलन करके जाइए, उसमें भी बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए अगर आपको कोई और टॉपिक पसंद है, तो हम उस पे भी डिटेल एनालिसिस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग अस। और मेरा नाम शिव चित्रांशी है, आप देख रहे हैं एबी एबीसी हिंदी न्यूज। आज ही जुड़िए हर खबर के साथ